नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। न्यूज़ के चैनल सच्चाई के लिए देखो, न्यूज़ के चैनल आपके बच्चों की बेरोजगारी के लिए देखो, न्यूज़ के चैनल जो भरा जा रहा है जहर, उससे आपके बच्चों पर क्या फ़र्क पड़ेगा उसके बारे में देखो। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को लेकर बड़ी चिंता के बीच कोविड पैनल के प्रमुख डॉक्टर वीके पॉल ने मंगलवार को साफ तौर पर चेताया कि इस बात की आशंका है कि नए वेरिएंट से वैक्सीन भी अप्रभावी हो। उन्होंने कहा कि भारत के पास ऐसे टीका मंच होने चाहिए जो वायरस के बदलते स्वरूप के साथ त्वरित अनुकूलनीय हो। उद्योग संगठन CII द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पॉल ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि भारत में कोविड-19 महामारी स्थानिकता की दिशा में बढ़ रही है, जहां कम और मध्यम स्तर का संक्रमण जारी है। उन्होंने कहा कि संभावित परिदृश्य है कि उभरती परिस्थितियों में हमारे टीके अप्रभावी हो सकते हैं। ओमिक्रॉन के सामने आने के बीच पिछले 3 सप्ताह में हमने देखा है कि किस तरह से कई तरह के संदेह सामने आए, जिनमें से कुछ वास्तविक भी हो सकते हैं। अब भी हमारे सामने अंतिम तस्वीर नहीं है। नीति आयोग के सदस्य पॉल ने कहा कि इसलिए हमारे लिए आवश्यक है कि हमें त्वरित अनुकूलनीय टीका मंच होने को लेकर सुनिश्चित होना चाहिए। हमें ऐसी स्थिति के लिए खुद को तैयार रखना होगा जहां हम बदलती परिस्थिति के अनुसार टीके में सुधार कर सके। ऐसा हर 3 महीने में नहीं किया जा सकता, हालांकि ऐसा हर साल करना संभव हो सकता है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों में भारतीयों का दबदबा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हाल ही में पराग अग्रवाल को ट्विटर की कमान मिली, वहीं अब भारतीय मूल की लीना नायर को फ्रांस के लग्जरी ग्रुप शनेल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनने जा रही है। लीना अभी तक एंग्लो डच कंपनी यूनिलीवर की मुख्य मानव संसाधन अधिकारी की जिम्मेदारी संभाल रही थी। यूनिलीवर की पहली महिला और सबसे कम उम्र की मुख्य मानव संसाधन अधिकारी लीना ने कंपनी से इस्तीफा दे दिया है। अब वह CEO के रूप में शनेल ज्वाइन करने जा रही है। यूनिलीवर ने बयान में कहा कि कंपनी की CHRO लीना नायर ने जनवरी 2022 से कंपनी छोड़कर नए अवसर का रुख करने का फैसला किया है। वह शनेल से ग्लोबल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में जुड़ रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार लीना नायर फ्रांस के लग्जरी ग्रुप शनेल में अपने नए रोल में लंदन में काम संभालेगी। कर्नाटक में हुए विधान परिषद चुनाव में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी सामान्य बहुमत हासिल करने से महज 1 सीट से चूक गई। 25 सीटों में उसे 11 सीटों पर जीत मिली, जबकि मुख्य विपक्षी कांग्रेस ने भी इतनी ही सीटें जीती है। निर्वाचन अधिकारियों ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस ने राज्य के 20 स्थानीय प्राधिकरणों के 25 निर्वाचन क्षेत्रों में 11-11 सीट जीत हासिल की है। विधान परिषद के लिए 10 दिसंबर को द्विवार्षिक चुनाव हुए थे। मंगलवार को मतगणना हुई थी। अधिकारियों ने बताया कि विपक्षी पार्टी JDS को 2 सीटों पर जीत मिली और 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार की जीत हुई है। निर्दलीय उम्मीदवार प्रतिष्ठित बेलगावी निर्वाचन क्षेत्र की 2 सीटों में से 1 पर जीत हासिल करने में सफल रहा है। JDS ने कुल 6 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, उनमें से मात्र 2 पर ही जीत हासिल कर सकी। इनमें हासन सीट से पूर्व प्रधानमंत्री SD देवगौड़ा के पोते सूरज रेवन्ना के साथ मैसूर की एक और सीट शामिल है। साल के आखिरी महीने यानी अभी दिसंबर में आपको कई जरूरी काम निपटाने हैं। अगर आपने अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो 31 दिसंबर तक कर दे। वहीं ऐसे कई काम हैं जो आपको इस दिसंबर में ही निपटाने हैं। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 31 दिसंबर तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी EPFO ने सभी PF खाता धारकों को नॉमिनी जोड़ने के लिए कहा है। EPFO ने नॉमिनी जोड़ने की डेडलाइन 31 दिसंबर 2021 तय की है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी त्योहारी सीजन में होम लोन ब्याज दर को घटाकर 6.50 कर दिया है। बिजनेस से जुड़े वो लोग जिनकी सालाना कमाई 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न के साथ ही एक ऑडिट रिपोर्ट भी फाइल करनी होती है। आर्किटेक्ट, इंजीनियर, डॉक्टर, फिल्म एक्टर, वकील, टेक्नीशियन जैसे प्रोफेशनल को तो 50 लाख रुपए से ज़्यादा इनकम पर ही ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करनी होती है। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए ऑडिट फाइल करने की डेडलाइन भी 31 दिसंबर ही है।
सीडीएस बिपिन रावत के साथ हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह के परिवार को राजस्थान सरकार 1 करोड़ रुपए की सहायता देगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसकी घोषणा की है। इसके लिए जल्द आदेश जारी किए जा रहे हैं। स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह सीडीएस बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर के को पायलट थे। शहीद कुलदीप सिंह के परिवार के लिए घोषित की गई सहायता कारगिल पैकेज की तरह ही है। मिलिट्री या पैरामिलिट्री ऑपरेशन में शहीद सैनिकों के परिजनों को कारगिल पैकेज के अनुसार सहायता राशि और पैकेज दिया जाता है। झुंझुनू जिले के दाना खुर्द गांव के रहने वाले शहीद कुलदीप सिंह की बहन भी कोस्ट गार्ड में है। उनके पिता नेवी में रहे हैं। राजस्थान रोडवेज के 13,000 से अधिक कर्मचारियों को जल्द 7वां वेतनमान का लाभ मिलेगा। कर्मचारियों के ग्रेड के अनुसार उनका वेतन तय होगा। रोडवेज पर इससे सालाना 150 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आर्थिक भार बढ़ेगा। रोडवेज के नवाचार कर राजस्व में बढ़ोतरी को देखते हुए लाभ 1 जनवरी 2022 से देने पर सहमति बनी है। इसके साथ कार्यशालाओं के कर्मचारियों के रात्रि भत्तों और साबुन भत्तों में भी बढ़ोतरी की गई है। नौ दिसंबर को ही शाही शादी के बाद हनीमून पर गए विक्की कौशल और कैटरीना कैफ अब मुंबई पहुंच चुके हैं। शादी के बाद कपल की पहली पब्लिक अपीयरेंस थी, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई है। शादी के बाद कैटरीना गुलाबी रंग के सूट में चूड़ा पहने बेहद खूबसूरत नजर आ रही थी, जबकि विक्की ऑफ वाइट रंग की शर्ट और फॉर्मल पैंट में नजर आए थे। विक कैट के अलावा आइए एक नज़र डालते हैं बॉलीवुड के 10 न्यू वेड सेलेब्स के पहले लुक पर। 15 नवंबर को ही राजकुमार राव और पत्र लेखा ने भी शादी कर ली है। चंडीगढ़ में हुई शादी के बाद कपल को पहली बार मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया था। इस दौरान पत्र लेखा सुर्ख लाल रंग की साड़ी के साथ मंगलसूत्र पहने हुए थे। वहीं राजकुमार राव सफेद रंग की शर्ट और जींस में पहुंचे थे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बुधवार से हितधारकों के साथ 2022-23 के आम बजट को लेकर विचार विमर्श शुरू करेगी। पहली बैठक कृषि और कृषि प्रसंस्करण उद्योगों के विशेषज्ञों के साथ होगी। वित्त मंत्री सीतारमण ने मंगलवार को संसद को बताया कि केंद्र सरकार ने अगले वित्त वर्ष 2020-21 में पेट्रोल और डीजल पर करों से 3.71 लाख करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की। वित्त मंत्री ने ट्वीट कर बताया कि वित्त मंत्री आगामी बजट को लेकर 15 दिसंबर 2021 से नई दिल्ली में विभिन्न हितधारकों के समूह के साथ डिजिटल तरीके से बजट पूर्व चर्चा शुरू करेगी। आम बजट 1 फरवरी 2022 को पेश होने की उम्मीद है। इसमें सरकार का जोर मांग बढ़ाने, नौकरियों के सृजन और अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को 8% पर ले जाने पर रहेगा। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।